बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हुकूमत से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड्स जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड्स की अदम इजराई का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा ओवरसीज स्कॉलरशिप फंड्स के इजराई के मुंतजिर हैं। केटीआर ने याद दिलाया कि अगरचे पिछले साल के बजट में यकीन दहानी करवाई गई थी कि फंड्स फराहम किए जाएंगे, लेकिन आज तक वो फंड्स जारी नहीं किए गए। उन्होंने याद दिलाया कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने कामयाबी के साथ तकरीबन 7,000 तलबा को ओवरसीज स्कॉलरशिप फराहम की थी। साबिक वज़ीर ने कहा कि इस वक्त बैरून मुल्क में 2,500 तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो अपने सेमेस्टर की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसे अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और फौरी तौर पर फंड्स जारी करते हुए तलबा को राहत पहुंचानी चाहिए। పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆనాడు 10 ఏళ్ల కాలంలో 9.5 ఏళ్ల కాలంలో 7,000 మంది విద్యార్థులకి వివిధ రూపాల్లో విదేశీ విద్య కోసం అవకాశం ప్రభుత్వం కల్పించింది అధ్యక్ష. అందులో మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే స్కీమ్ కింద, అట్లాగే డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ కింద, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ వారి పేరు మీద, అట్లాగే వివేకానంద గారి పేరు మీద, స్వామి వివేకానంద గారి పేరు మీద బ్రాహ్మణుల్లో ఉండే పేదలకు కూడా అవకాశం 7,000 మంది విద్యార్థులకి 20 లక్షల రూపాయల చొప్పున అవకాశం కల్పించింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మాకున్న సమాచారం మేరకు సబ్జెక్టు కరెక్షన్ అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర సమగ్ర సమాచారం ఉంటుంది. దాదాపు 2025 అక్టోబర్లో విదేశీ విద్యకు సంబంధించి 303 కోట్లు రిలీజ్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. కానీ ఇంతవరకు డబ్బులు రిలీజ్ కాలేదు అధ్యక్ష. पेट्रोल और डीजल की किल्लत के सबब तेलंगाना भर में पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कई पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगने के बाद अवाम ने परेशानी जाहिर की। शहर हैदराबाद और मसाफाती इलाकों समेत रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें और गैर मामूली रश देखा जा रहा है और ऑटोस की भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है और इन्हीं खबरों ने अवाम में खौफ पैदा कर दिया है। लोग पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने हालात की संगीनी को देखते हुए ये अपील की है कि लोग अफवाहों पर तवज्जो ना दें। शहर में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। अवाम से कहा गया है कि वो पेट्रोल पंप्स पर बिला वजह रश न लगाएं। डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक रियासत में तेल का काफी जखीरा मौजूद है। रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत अराजियात से मुताल्लिक़ बहुत से ज़ेर इल्तिवा तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करने के लिए एक जामे अराजी सर्वे करवा रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि कई दहाइयों से रियासत भर के 413 गाँव में ज़मीनों का सर्वे नहीं किया गया था। ज़मींदारों और किसानों को बेशुमार मुश्किलात का सामना था, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद उन मसाइल के साथ साथ अराजियात से मुताल्लिक़ बहुत से ज़ेर इल्तिवा तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करने के मकसद से एक जामे अराजी सर्वे करने का फैसला किया गया। रियासती वज़ीर ने कहा कि इस इक़दाम के हिस्से के तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया और 5 गाँव का इंतखाब करते हुए वहाँ ज़मीन का सर्वे कामयाबी से मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आधार कार्ड किसी फ़र्द के लिए एक मुनफरिद शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह भूधार एक्ट की दफ़ात के मुताबिक अराजियात के लिए एक मुनफरिद शनाख्त के तौर पर काम करने के लिए भूधार कार्ड जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर का कहना था कि माबाकी 408 देहातों में भी सर्वे का काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। 32 अजला में से हर एक में 70 गाँव की निशानदेही की जाएगी। सर्वे का अमल मुकम्मल होगा और भूधार कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी शाह का दौर खत्म हो जाएगा। मोदी 2026 के आखिर तक वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर इंतखाबी बददियानती के जरिए इंतखाबात जीतने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें तकरीबन 1,48,000 वोट हासिल हुए थे और जब वो जेल से रिहा हुए तब तक 42,000 वोट हज़फ कर दिए गए। सिर्फ 1,06,000 वोट बाकी रह गए और उन्हें तकरीबन 3,000 वोटों के मामूली फर्क से शिकस्त हुई। अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबात जीतने के लिए धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी ने असल वोटों को हज़फ किया है और फर्जी वोट शामिल किए गए हैं। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत का सियासी गलबा कम हो रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2026 के बाद इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं। इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अलामवर्ती, आईएनपीआर कमिश्नर प्रियंका वदिकर के हमरा सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने एक ईवी पॉलिसी मुतारिफ करवाई है जिसका मकसद हैदराबाद को दिल्ली की तरह आलूदा होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। ईवी पॉलिसी के साथ साथ सिफर रोड टैक्स और सिफर रजिस्ट्रेशन टैक्स छूट भी दी जाएगी। इससे हुकूमत को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ईवी पॉलिसी के मुतारिफ होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में नुमायां इजाफा हुआ है और हुकूमत ने मैन्युफैक्चरर से कहा है कि वो मुलाजिमीन की हौसला अफजाई करें। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने भी सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत शहर को आलूदगी से पाक खित्ते में तब्दील करने के खास मकसद के साथ काम कर रही है और ईवी गाड़ियां मुतारिफ करवा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में ईवी बसें और दीगर गाड़ियां मुतारिफ करवाई जाएंगी। तेलंगाना में लागू की जा रही ईवी पॉलिसी के जरिए आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। निजामाबाद जिले में एक लॉरी और आरटीसी बस के दरमियान तसादुम हुआ, 10 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जरा ने बताया निजामाबाद जिले के रुद्रुर गांव के मजाफात में मंगल की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक लॉरी और आरटीसी बस के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में बस ड्राइवर और लॉरी ड्राइवर दोनों को शदीद चोटें आई हैं और दोनों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 45 मुसाफिर सवार थे। उनमें से 10 को शदीद चोटें आई जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ईरान का तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जरा ने बताया कि ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने मंगल की सुबह तल अवीव पर हमला किया जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। निस शब से इतलात मौसूल होने तक ईरान की जानिब से इसराइल पर कम से कम 7 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जाने का इंकिशाफ हुआ है।
शेर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर में नामालूम शरपसंदों ने 8 تا 10 गाड़ियों बशमूल कारों और मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ की। जरा ने बताया, काला पत्थर इलाके में नामालूम शरपसंदों ने कल रात देर गए 8 تا 10 खड़ी हुई गाड़ियों बशमूल कारों और बाइकों की तोड़फोड़ की। मुलजिमान को मोटरसाइकिलों पर सवार देखा गया और वो लाठियों से कारों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की है। पुलिस का कहना है कि शरपसंदों को फौरन गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस एमएलए डी सुधीर रेड्डी ने ऐवान असेंबली में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि वो सड़कों पर मौजूद इबादत गाहों के लिए मुतबादिल जगह मख्तस करें। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास में बीआरएस के एमएलए डी सुधीर रेड्डी ने ट्रैफिक के मसाइल उजागर किए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की मुतादिद सड़कों पर मंदिरों, मसाजिद और गिरजाघरों की मौजूदगी ट्रैफिक में खलल का बास बनती है और तमाम मज़ाहिब के जज्बात का एहतराम करते हुए अगर हुकूमत की जानिब से मुतबादिल जगह मख्तस की जाती है तो ट्रैफिक से मुताल्लिक़ मसाइल कम हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि वो इस हवाले से జురత్మందానా ఫైసలా కरें। మరి ఇంకొక ముఖ్య విషయం అధ్యక్ష, ఇంతకుముందుకు చెప్పలేకపోయిన అధ్యక్ష, హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక రహదారుల మీద మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే అధ్యక్ష, గుడులు, మసీదులు, చర్చిలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష। మరి ట్రాఫిక్ మెయిన్ అంతరాయం అధ్యక్ష ఈ గుడులు, మసీదులు, చర్చిల వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ధైర్యంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అధ్యక్ష। ఆయా మత సంప్రదాయాలను అనుసరించి ఎవరు మత వాళ్ళ సెంటిమెంట్స్ ని గౌరవించుకుంటూ వాళ్ళ ఆచార ప్రకారం వాళ్ళకి వేరే స్థలాలు కేటాయించి వాటిని రహదారులుగా తీర్చిదిద్దితే హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ సమస్య బాగా తీరిపోతుంది అధ్యక్ష। ఎక్కడ रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल में शादी की तकरीब के बाद तकसीम किया गया खाना खाने से 60 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जरा ने बताया, नंदियाल जिले में बचा हुआ खाना खाने के बाद 10 बच्चों समेत 60 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ये वाकया जिले के वाईएसआर नगर की बडागा जंगला कॉलोनी में पेश आया। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने शादी की तकरीब में तकसीम किया गया बचा हुआ खाना खाया, जिसके बाद वो बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ज्यादातर मुतासरीन की हालत मुस्तहकम बताई है, जबकि एक खातून की हालत तशवीशनाक है। इतला मिलने पर म्युनिसिपल कमिश्नर, जिले के तिब्बी और महकमे सेहत के आला हुकाम ने भी अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। दूसरी जानिब रियासती वजीर बीसी जनार्दन रेड्डी ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है और तिब्बी हुकाम से मुतासरीन की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की है। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत जारी की है कि तमाम मुतासरा रिहायशियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मुतालबा किया कि हुकूमत को इंतखाबात से क़ब्ल माजूर तबके से किए गए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने मंगल को असेंबली के बाहर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात की और केटीआर को एक याददाश्त पेश की। उनका इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत ने माजूर तबके को धोखा दिया है। उन्होंने बताया कि वो कल यानी चारशंबे को इंदिरा पार्क में एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी माजूरीन के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करे। केटीआर ने कहा कि माजूर तबका भी अब एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकलने पर मजबूर है और हुकूमत ने माजूर तबके से इंतखाबात से क़ब्ल जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत माजूर अफराद को 6,000 रुपये पेंशन फराहम करने के अपने वादे को फरामोश कर बैठी है, जबकि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने माजूर तबके की फलाह बहबूद के लिए बहुत से इक़दामात किए थे, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार संभालने के बाद से माजूरीन की फलाह बहबूद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। केटीआर ने कहा कि जब तक कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं करती, बीआरएस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और माजूर बरादरी के मसाइल को कानून साज असेंबली में उठाया जाएगा। उस्मानिया अस्पताल की इमारत की तामीर से मुतासिर होने वाले अफराद ने पूछा है कि अवाम की भलाई के लिए अस्पताल बनाने का वादा करके
ان کے مکانات کیوں گرائے جا رہے ہیں۔ عثمانیہ اسپتال کی عمارت کی تعمیر سے متاثر ہونے والے افراد کا کہنا ہے کہ حکومت اگر حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ موجودہ مکانات کو منہدم کرنے کے بجائے خالی زمین پر اسپتال کی تعمیر کروائے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے اسپتال بنانے کا وعدہ کر کے ان کے مکانات کیوں گرائے گئے اور انہیں روزی روٹی سے محروم کیوں کر دیا گیا۔ کیونکہ دوسرا راستہ نکالیے بہتر ہے، ادھر سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے جو رہتے 50-60 سال سے یہاں رہ رہے لوگ ہیں، ان کو جو یہاں سے برخاست کر کے گئے تو کہاں جائیں گے؟ آپ جو قیمت لگا کے دینے کو تیار ہے اس میں ہمارے کو ایک جھوپڑی بھی نہیں ملتی، 10 گز 5 گز کے جھوپڑا نہیں ملتے، کہاں رہیں گے؟ لوگوں کو آپ گھراں دے رہے ہیں، آپ جس کے پاس گھراں نہیں ہے ان کو گھراں دے رہے ہیں، آپ ان کو وہ کر ہمارے کو گھر والوں کو بے گھر کر رہے تم۔ آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ مارکیٹ ویلیو ہماری جو 3 لاکھ روپے کا ریٹ ہے وہ 3 لاکھ روپے کے حساب سے ہم اپنے جو ہے جائیں گے یہاں سے ہمارے، اب ہمارے کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ آپ جو گورنمنٹ ویلیو ہے نا، گورنمنٹ ویلیو کتنا ہے تو اتنا دیتا بول رہا اب اتنا لے کے کیا کریں؟ جھوپڑی بھی نہیں آتی ہمارے کو، 10 گز کی ہمارے 50 گز کی زمین میں 10 گز بھی نہیں ملتا ہمارے کو۔ تو ابھی تو فاؤنڈیشن تو بنا دیا نا، اب تو بنا دیا تو بھی پیسہ نہیں ہے تو کہیں بنایا پھر؟ یہ پیسہ ہم کو پڑ کے تو ہمارا نہیں تو ہماری ایک جیسا گھر ہمارا بنا ہوا ہے وہ چاہے پہ جو ہے ہمیں قریب 1 کلو میٹر میں ہم کو گھر بنا کے دے ہمارے کو، وہ سیم گھر ہمارا جو جگہ رہنا نا ادھر ہی عثمانیہ دواخانے کا جگہ دنیا کا پڑا ہوا ہے وہاں پر، عثمانیہ کا جو پرانا جو عثمانیہ بن رہا پڑا ہوا ہے اس میں جگہ دنیا کی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس میں جگہ دو ہمارے کو۔ ابھی سی ایم کا رولنگ کیسے لگ رہا تمہیں؟ سی ایم کا رولنگ تو ہمارا نقصان کرنے کا رولنگ ہے اس کا، ہمارے کو جو روڈ گھر کے بے گھر کر کے فٹ پاتھ پہ لا رہا ہمارے کو نے۔ پرانا سی ایم کا رولنگ کیسے ہے؟ وہ تو ٹھیک، کم سے کم ہمارے کو تکلیف تو نہیں دیا، کام جو بھی کرا اچھا کرا انہیں اپنے حساب سے، ہم کو تکلیف تو نہیں دیا وہ۔ تکنیکی مسائل کی وجہ سے تلنگانہ بھر میں جائیدادوں کے رجسٹریشن کا عمل عارضی طور پر رک گیا۔ عوام نے متعلقہ حکام سے مسائل کو حل کرنے کی مانگ کی۔ ذرائع نے بتایا سرور کے مسائل کی وجہ سے تلنگانہ بھر میں جائیداد کے رجسٹریشن کا عمل عارضی طور پر رک گیا، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آئی۔ سلاٹ بکنگ اور چالان کی ادائیگی جیسی سہولیات بھی متاثر ہوئی اور رجسٹریشن دفاتر میں جائیدادوں کی منتقلی بھی رک گئی۔ دفاتر پہنچنے والے لوگوں نے رجسٹریشن کے کاموں کو مکمل کرنے میں تاخیر ہونے پر حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ مسائل کو جلد از جلد حل کرے۔ BRS MLA تلاسانی سرینیواس یادو نے کہا کہ پچھلی حکومت نے بھی بہت سی جھیلیں بحال کی لیکن موجودہ حکومت کی طرح تشہیر نہیں کی گئی۔ تلنگانہ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے صنعت نگر کے BRS MLA تلاسانی سرینیواس یادو نے تبصرہ کیا کہ GHMC کی میعاد ختم ہونے کے ساتھ ہی کارپوریٹرز کو 2 کروڑ روپے مختص کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن آج تک وہ فنڈز موصول نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے متعدد جھیلوں کو بحال کیا لیکن موجودہ حکومت کی طرح اس حد تک تشہیر نہیں کی گئی۔ انہوں نے حال ہی میں کوکٹ پلی میں منعقد تقریب میں عوامی نمائندوں کی جگہ تختی پر کانگریس لیڈر کا نام لکھنے پر بھی سوال اٹھایا۔ TPCC کے کارگزار صدر جگا ریڈی نے کہا کہ رام نومی کے موقع پر رام نگر رام مندر میں عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ رام نومی کے پیش نظر سنگا ریڈی کے سابق MLA جگا ریڈی نے رام نگر رام مندر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہیں چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے مندر میں خیمے نصب کیے جا رہے ہیں۔ جگا ریڈی نے بتایا کہ رام نومی کے دن رام مندر آنے والے عقیدت مندوں کو درشن کے لیے اولین ترجیح دی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ قطاروں میں انتظار کرنے والے عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ مندر آنے والے تمام زائرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مؤثر اور جامع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ CPI MLA کے سامبا شیوا راؤ نے تفویض کردہ اراضیات کی فروخت کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں تقریر کے دوران CPI MLA کے سامبا شیوا راؤ نے تفویض کردہ اراضیات کی فروخت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تفویض کردہ اراضیات فروخت کی جاتی ہیں تو LRS کے واجبات جمع کیے جا سکیں گے اور سنگارینی اراضیات کو ریگولرائز بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے
पूछा है कि तेलंगाना हुकूमत इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है। మా దగ్గర అధ్యక్ష పాల్వంచ కొత్తగూడెంలో రెవెన్యూ ఇట్లాగే పిఓబి కింద పడిపోయింది. మేము చాలా మొత్తుకున్న పాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి జరుగుతుంది. 76 జీవో అని ఉంటుంది మా కొత్తగూడెంలో, అంటే సింగరేణి మొత్తానికి కూడా తెలుసు, సింగరేణి ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటే తెలుసు. 76 జీవో అంటే మీకు కూడా తెలుసు సార్. అది 76 జీవో అంటే ఏంటంటే సింగరేణి ల్యాండ్స్ని మామూలు వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని రెగ్యులైజ్ చేయటం. అది తప్పే ఉందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాలం నుంచి. అది ఎందుకు చేయరు? ఇప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి కదా మీకు, అది డబ్బులు వస్తాయి. అసైన్మెంట్ భూమిని తీసుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి, ఎల్ఆర్ఎస్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి, అనేక ఉన్నాయి కదా డబ్బులు వచ్చేది. అసలు దాని జోలికి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు. అట్లే పిఓబి కింద మా పాల్వంచ సగం అంతా పాల్వంచ దాని కింద ఉంది. ఎంత డబ్బులు వస్తాయో తెలుసండి మీకు ఆదాయం. దాని జోలికి ఇది నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ విధంగా ఉంది. అందువల్ల దీనిలో రెవెన్యూలో మాత్రం మీరు సీరియస్గా ఆలోచన చేసుకోవటం మంచిది అనేది నా అభిప్రాయం. मगरबी एशिया तनाज़े पर राज्यसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंग ने पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की मामूल की सप्लाई को मुतासिर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मगरबी एशिया के तनाज़े पर कहा कि मगरबी एशिया में जंग को शुरू हुए 3 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। जंग ने दुनिया में तवन्नाई का संगीन बहरान पैदा कर दिया है और हिंदुस्तान के लिए भी ये सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि जंग ने तिजारती रास्तों को भी मुतासिर किया है और पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की मामूल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर हुई है। माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,